चलो 4.4 रामानुजन। कौन थे रामानुजन? कौन थे? एनी आइडिया? उधर पढ़ के मत बताओ यार, बिना पढ़े तुमको क्या पता है वो बात करो ना, पढ़ के भी कुछ नहीं बता पाएगा। हाँ रामानुजन कौन थे? अच्छा इतना बता, इतना बता सकते हो वैभवी। तो रामानुजन किससे रिलेटेड है? एटलीस्ट मैथमेटिक्स। वेरी गुड। किससे रिलेटेड है? मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है वो। सो वन मॉर्निंग अर्ली इन 1913 मतलब 19th century, Hardy found among the letters on his breakfast table a large untidy envelope decorated with Indian stamps. Untidy मतलब खराब, मतलब मैला हुआ था। ठीक है, अनटाइडी मतलब खराब नहीं बट मैला। ओके, अनटाइडी मतलब ठीक से एकदम नीटली, बोलते ना टाइट किया होगा, मतलब नीटली पैक किया हुआ है, नीटली उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो थोड़ा अनटाइडी था, मैला था। ओके, एनवेलप था तो उसके ऊपर क्या था? तो इंडियन स्टैम्प था। ओके, इसके ऊपर क्या था? तो इंडियन स्टैम्प था। When he opened it, he found sheets of paper by no means clean, on which, in a non-English script, were line after line of symbols. अब वो एनवेलप जब उसने खोला तो एनवेलप से क्या निकला? एकदम फ्रेश। अभी सपोज हमारे प्रिंटर में जैसे A4 साइज के मस्त वाइट क्लीन पेपर्स रहते हैं, वैसे नीट एंड क्लीन पेपर भी नहीं थे, कुछ थोड़े डर्टी पेपर थे, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, विच वॉज नॉट इन इंग्लिश। ओके, लाइन मतलब भर के कुछ लिखा हुआ था, सिंबल्स थे, साइंस थे वगैरह कुछ था, बट इट वॉज नॉट इन इंग्लिश। ओके, हार्डी ग्लांस्ड एट देम विदाउट एंथुजियाज्म। अभी ग्लांस्ड मतलब बस ऐसे ऊपर से नजर करना। ठीक है, तो बस ऐसे ही देखता गया। ओके, विदाउट मतलब कुछ भी एक्साइटमेंट में क्या है जानने की ना, क्या है ऐसे, मतलब विदाउट एनी इंटरेस्ट, मतलब लीस्ट इंटरेस्टेड। ओके, एंथुजियाज्म मतलब जब तुमको क्या होता है, एक एक्साइटमेंट होती है कि भाई वाओ देखता हूँ मैं क्या है, नो वो एक इंटरेस्ट से जब तुम देखते हो। ठीक है, दैट एक्साइटमेंट से, बट दिस वाज विदाउट एनी एक्साइटमेंट, मींस विदाउट एनी एंथुजियाज्म, बस ऐसे ऊपर से वो देख रहा था कि क्या है। ओके, ही फेल्ट मोर देन एनीथिंग बोर्ड, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था, ऊपर से देख रहा था, तो क्या हो गया वो, ही फेल्ट लिटरली बोर्ड कि भाई बहुत ही बोरिंग है, क्या पता क्या है। He glanced at the letter, written in halting English, signed by an unknown Indian, asking him to give an opinion of these mathematical discoveries. अब उसके साथ एक लेटर था। ठीक है, एक इंडियन ने लिखा हुआ। ठीक है, एक नो काफी एवरेज इंग्लिश में, कि ये जो पूरा मतलब सोल्यूशन है, ठीक है, मतलब ये कुछ मैथमेटिक्स का डिस्कवरी है। डिस्कवरी मतलब किसी ने कुछ नया पहली बार समझा है, डिस्कवर किया है, कुछ उस किसी के ध्यान में आया है कि भाई ऐसा कुछ है, वैसा कुछ रूल, कुछ थियोरम, ऐसा कुछ होगा जो पहली बार किसी ने डेवलप किया है। तो उसने क्या बोला था हार्डी को वो लेटर में कि प्लीज गो थ्रू दिस, ओके, एंड इसके ऊपर अपने सुझाव या अपना तुम्हारा क्या ख्याल है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट, वो बताओ। ओके, द स्क्रिप्ट अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ थियोरम्स, most of them wild or fantastic looking, one or two already well known, laid out as though they were original. तो अब वो क्या था, वो स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट मतलब वो जो लिखा हुआ था उसमें क्या था, तो उसमें थियोरम्स थे, कुछ नए थे, कुछ पुराने थे, बट जो पुराने थे मतलब जो ऑलरेडी सबको पता है। ठीक है, वो जो मतलब उसको बोलते हैं ऑलरेडी डिस्कवर्ड। ओके, तो जो ऑलरेडी सबको पता थे वैसे वाले थियोरम थे, उसके ऊपर भी क्या बोला था कि भाई ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है, मतलब ओरिजिनली ये यहाँ पे मतलब ये पेपर पे या इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से उसको डिस्कवर किया गया था। ओके, द स्क्रिप्ट अपीयर्ड टू कंसिस्ट, सॉरी देयर वर नो प्रूफ्स ऑफ एनी काइंड, लेकिन इसके ऊपर मतलब नो कौन सा किसका पहला है, किसका। हार्डी वॉज नॉट ओनली बोर्ड बट ऑल्सो इरिटेटेड, तो उसको सिर्फ बोर नहीं हो रहा है कि भाई क्या है, वो मतलब थोड़ा चिढ़ गया कि भाई क्या फालतूगिरी है ये, वैसा। इट सीम्ड लाइक अ क्यूरियस काइंड ऑफ फ्रॉड, क्योंकि किसी ने ये भेजा था और बोला था कि ये किसी की थियोरीज है जिसने सबसे पहले दुनिया में ये इन्वेंट किया है। ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो भाई ये बोल रहे हैं मतलब कोई ना कोई फ्रॉड कर रहा है, मतलब कोई ट्रिक कर रहा है, जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रहा है, या जानबूझ के कुछ गलत एलिगेशंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, मतलब नो कुछ तो भी स्कीम करने की कोशिश कर रहा है, वैसा। He put the manuscript aside and went on with his day's
रूटीन, उसने वो साइड पे रख दिया, उसने उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, और डेज रूटीन मतलब अपना काम रेगुलरली करना चालू कर दिया. आफ्टर लंच ही लॉक्ड ऑफ फॉर अ गेम ऑफ रियल टेनिस इन द यूनिवर्सिटी कोर्ट. अभी वो क्या गया, तो मतलब नॉर्मल अपना जो दिन चलता है वो चला, और फिर आफ्टर द डे, एंड ऑफ द डे, पता है ना ब्रिटिशर्स को या तो कुछ ना कुछ खेलते हैं, चेस खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, या कुछ ना कुछ, तो वो टेबल टेनिस खेलने गया, ओके, यूनिवर्सिटी के कोर्ट में. नाउ इफ इट हैड बीन समर ही वुड हैव वॉक्ड डाउन टू फेनर्स टू वॉच क्रिकेट. अभी ये क्या था, मतलब बताया, जैसे मैंने अभी जस्ट बोला कि भाई यू नो कैसे उनको शाम को कुछ ना कुछ करने की आदत होती है, तो अगर समर का टाइम होता तो वो क्या गया होता, क्रिकेट देखने गया होता, क्रिकेट के लिए गया होता, बट क्योंकि समर का टाइम नहीं था तो ही वेंट टू प्ले द टेनिस. इन द लेट आफ्टरनून ही स्ट्रोल्ड बैक टू हिज रूम्स. That particular day, though, while the timetable wasn't altered, internally things were not going to according to the plan. अभी उस दिन थोड़ा शाम को क्या हो गया कि भाई भले यू नो उसने कोई बदलाव नहीं लाए थे उसके डेली रूटीन में या जो शेड्यूल था उसमें, पर फिर भी होता है ना कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा दिन जाता नहीं है. सो द डे वाज नॉट गोइंग टू एज पर हिज प्लान्स, मतलब जो भी उसने सोचा था उस हिसाब से पूरा वाला मतलब जो शेड्यूल किया था कि ये करना ये करना ये करना है, तो शेड्यूल के हिसाब से चीजें नहीं हो रही थी. At the back of his mind, getting in the way of his complete pleasure in his game, the Indian manuscript nagged away. अभी जब वो खेल रहा था तो क्या हुआ, उसके मतलब बोलते हैं ना कि कभी कभी हम कुछ काम कर रहे थे पर वो कोई एक बात दिमाग में घूम रही होती है, तो जब वो खेल रहा था तो वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट आए थे वो उसके दिमाग में जरा घूम रही थी कि भाई क्या है ये, कौन किसने भेज सकता है, कौन भेजा होगा, क्यों ऐसा भेजा किसी ने, तो वो क्वेश्चंस वो मैन्यूस्क्रिप्ट उसके दिमाग में दौड़ रही थी. वाइल्ड थियरम्स मतलब बड़े बड़े थियरम्स थे उसमें, थियरम्स सच एज ही हैड नेवर सीन बिफोर नॉर इमेजिन्ड. मैंने बोला ना उसमें क्या था, तो कुछ ऑलरेडी डिस्कवर्ड थे और कुछ नए वाले थे, तो ऐसे थियरम्स थे जो मतलब उसने लाइफ में कभी सोचे भी नहीं थे. देखो कितना स्मार्ट है, मतलब ये जो पर्सन है, ठीक है, उसने ऊपर से ही देखा था पर उसको फिर भी समझा कि दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इतना तो उसको समझ में आ गया. सो उसने वो सोच रहा था कि भाई ये क्या हो सकता है, अ फ्रॉड ऑफ जीनियस, कि भाई इसने बहुत सोची समझी या यू नो समझदारी और होशियारी से कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है कि क्या है. A question was forming itself with epigrammatic clarity. Is a fraud of genius more probable than an unknown mathematician of genius? मतलब बोल रहा है कि भाई क्या हो सकता है, ठीक है, दो चीजें उसके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी कि भाई कोई बहुत ही सोचा समझा कोई फ्रॉड कर रहा है या कोई जेन्युइनली मैथमेटिक्स का कोई जीनियस है. ओके, क्लियरली द आंसर वाज नो. बैक इन हिज रूम इन ट्रिनिटी ही हैड अनदर लुक एट द स्क्रिप्ट. वापस वो गया अपने रूम में, ठीक है, उसने वो स्क्रिप्ट वापस निकाली और वापस उसको देखने लगा. He went word to Littlewood, probably by messenger, certainly not by telephone, for which, like all mechanical contrivances, including fountain pen, he had a deep distrust. That they must have a discussion after hall. अभी आफ्टर हॉल मतलब डिनर के बाद, मतलब उसने बातचीत किया, ठीक है, उसने गो थ्रू किया, फिर उसने क्या किया, तो एक मतलब यू नो इंग्लिश मैथमेटिशियन है, ठीक है, उसको उसने एक मैसेज भेजा कि भाई डिनर के बाद जरा अपन बात करते हैं, मुझे आपसे बात करनी है डिनर के बाद. बिफोर मिडनाइट दे न्यू फॉर सर्टेन. सो रात तक तो वो लोग श्योर हो गए थे, ओके, किस बात के, द राइटर ऑफ दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वाज अ मैन ऑफ जीनियस. देखो तुमने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा कि भाई कॉपी करने के लिए भी होशियारी लगती है, ठीक है, इट रिक्वायर्स स्मार्टनेस टू इवन कॉपी. होता है ना कि भाई एक बहुत ही होशियार लड़का होता है, उसके पीछे वाला सपोज उसका पूरा पेपर भी कॉपी कर रहा है तो भी दोनों के मार्क्स में फर्क आता है. सो क्योंकि भी कॉपी करने के लिए भी दिमाग होशियारी लगती है. तो जब इन्होंने ये सारे पेपर्स डिटेल में स्टडी किए तो इनको इतना तो समझ गया कि ये कोई फ्रॉड नहीं है, ठीक है, ये कोई जेन्युइनली मैथमेटिक्स का जीनियस है. That was as much as they could judge that night. तो इतना ही वो लोग श्योर कर पाए, अंदाजा लगा पाए कि भाई ये कोई रियली मैथमेटिक्स का जीनियस है. It was only later that Hartley decided
that Ramanujan was in terms of natural mathematical genius in the class of Gauss and Euler. Gauss and Euler क्या है? तो एक जर्मन और एक स्वीडिश, ठीक है, स्वीडिश मतलब स्विट्जरलैंड का, और एक जर्मनी का, ये दोनों क्या है? मैथमेटिशियंस हैं। तो उनकी क्लास का एक लड़का है कौन? रामानुजन, जो इंडियन है और वो काफी मैथ में जीनियस है। बट दैट ही कुड नॉट एक्सपेक्ट बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट्स of his education and because he had come on the scene too late in the line of mathematical history to make contribution on the same scale. तो उसके बारे में मतलब उसको लगा कि शायद ये हो सकता है, बट दो डाउट हुए उसके दिमाग में, क्योंकि एक तो लैंग्वेज बैरियर, ठीक है, जैसे जब अभी यही चीज़ जो तुम इंग्लिश में पढ़ रहे हो, ठीक है, मैथमेटिक्स तुम किसमें सीखते हो? इंग्लिश में। मैं तुमको मराठी मीडियम की मैथ की बुक दे दूँ, तुमको जो चैप्टर्स आते भी हैं ना, तुम उसमें देखोगे तुमको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि लैंग्वेज अलग हो गई, ठीक है, समझ में आ गया? तुम यहाँ पे राइट एंगल बोलते हो, वहाँ पे लिखा होगा काटखूणा, अभी काटखूणा वही तुमको नहीं पता कि काटखूणा मतलब क्या। तो लैंग्वेज बैरियर की वजह से उसको लगा कि भाई इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है इतना लेवल तक का मैथ करना, और दूसरा कि भाई ये काफ़ी लेट भी इसकी एंट्री हुई है, मतलब काफ़ी लेट भी आया है। तो इसने जो लेवल के थियोरम्स डेवलप किए थे, ठीक है, वो बिकॉज ही वॉज लिटिल लेट, ओके, एंड जो लैंग्वेज बैरियर है उसकी वजह से भाई डिफिकल्ट है कि भाई ये तो नहीं हो सकता, समझा? रामानुजन तो नहीं हो सकता। The following day मतलब next day Hardy went into action. अभी वो काम पे लग गया, went into action मतलब मारामारी नहीं किया, action मतलब, but वो काम पे लग गया to find out कि भाई ये कौन हो सकता है। So Ramanujan must be brought to England. Hardy decided, उसने सोचा हाँ रामानुजन को इंडिया से इंग्लैंड बुलाना चाहिए। Money was not a major problem. Trinity had usually been good at supporting unorthodox talent. The college had been the same for Kapitsa a few years later. Kapitsa एक फिजिक्स का लिटरेचर नॉवेलिस्ट था इन फ्यूचर जो हुआ, तो सेम जैसे रामानुजन के लिए भी फंडिंग प्रोवाइड की जा रही थी, वैसे ही फ्यूचर में कपित्सा के लिए भी फंडिंग प्रोवाइड हुई, बट दैट इज अ लेटर, बट हमको अभी फिलहाल उससे लेना देना नहीं है। तो अभी बोल रहे कि भाई पैसा के तो इशू नहीं था, ठीक है, उसके लिए तो अरेंजमेंट हो जाएगा, फंडिंग हो जाएगी। वंस हार्डी वॉज डिटरमाइंड no human agency could have stopped Ramanujan, but they needed certain amount of help from a superman once. अभी क्या था, एक बार हार्डी ने डिसाइड कर लिया तो भाई रामानुजन को यहाँ पे लाना इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल ही था, ठीक है, मतलब इम्पॉसिबल कोई चीज़ ही नहीं थी, प्रॉब्लम भी नहीं था, एक बार हार्डी ने डिसाइड तो आएगा, लेकिन फिर भी एक सुपरमैन की हेल्प लगने वाली थी। किसकी वो देखते हैं। रामानुजन turned out to be a poor clerk in Madras, living with his wife on 20 pounds a year. अभी रामानुजन की हालत क्या थी यहाँ पे, तो भाई वो तो एक नॉर्मल सी सरकारी नौकरी कर रहा था, ठीक है, मद्रास में अपनी बीवी के साथ, और पगार क्या थी, तो जस्ट 20 pounds a year. He was usually strict about his religious observances with a mother who was even stricter, और वो अपने रिलीजन को, धर्म को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। देखो अभी अगर हम हिंदू धर्म फॉलो करने की बात करें ना, तो हम किसी के घर का पानी भी नहीं पीते। अगर हम हिंदू, हम बोले हम हिंदू 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 के जो नारा लगाते हैं, ठीक है, जय श्री राम, मतलब मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट अगर वैसा है तो भाई हमें सबसे पहले तो किसी के बारे में कुछ बुरा ही नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। हिंदू धर्म तो किसी की निंदा करना सिखाता नहीं है, एक्चुअली कोई धर्म नहीं सिखाता है, बट अगर एकदम स्ट्रिक्टली हिंदू धर्म फॉलो करो तो कैसा होता है, खाने बैठे तो सबसे पहला हाथ, पता है पहले के ज़माने में ऐसा करते थे, प्लेट है, रोटी का टुकड़ा लिया, उसमें सब्जी दाल थोड़ा राइस वगैरह पूरा एक बाइट बना के साइड पे रखते थे, पता है ऐसा, ये लोग कभी देखा है अपने पुराने, मतलब अगर एकदम गांव में किसी को देखा होगा या दादा को वगैरह देखा होगा, और फिर पानी ऐसे लेते थे, पानी ऐसे घुमा के वो जो एक निवाला रखा उसके ऊपर पानी रखते थे और फिर खाना खाते थे, ठीक है। अब वो जो निवाला साइड पे रखते थे, आई एम अज्यूमिंग, जो मुझे मेरे बचपन से याद है कि इट इज़ फॉर हमारे एंसेस्टर या जो भगवान है, कि भाई जिसकी भी वजह से हमारे पास एक खाना आया है, हम पहले उनको वो एज अ ग्रेटिट्यूड अर्पण करते हैं, ठीक है, और फिर हम खाते हैं वैसा। तो ये मतलब ऐसे बहुत, ये तो बेसिक चीज़ हो गई जो आजकल हम लोग फॉलो भी नहीं करते। फिर खाने से पहले पता है ना प्रार्थना कराई जाती है, तुमको कराई जाती थी स्कूल में, मतलब कराई, अभी तो नहीं, पर छोटे थे तभी स्कूल में कभी ऐसे प्रैक्टिस किया है। When I was in school up to 4th standard, 5th standard से तो सब
रिसेस में अपना अपना टिफिन खाते हैं ना। अप टू 4th स्टैंडर्ड ऐसा था कि जो खाने वाले ब्रेक है, ठीक है, व्हाट आई वाज सेइंग क्लास, हाँ, तो जब तक मैं 4th स्टैंडर्ड में थी ना, बचपन से लेके 4th स्टैंडर्ड तक खाने वाली रिसेस में क्या होता था, हमको बोला जाता था, पहले तो एकदम नर्सरी जूनियर में थे तब तो शायद स्कूल से ही प्लेट में कुछ देते थे, ठीक है, पोहा वगैरह वैसा। फिर जब तुम टिफिन लाते थे तो टिफिन सबको रखना है और हाथ जोड़ के सबको प्रेयर बुलाई जाती थी, मतलब एक स्कूल की फिक्स प्रेयर थी खाने के टाइम की। सुबह जो जाके प्रेयर होती है ना वो तो अलग, स्कूल में अभी भी तुम्हारे सुबह जाके प्रेयर होती है, पहले करते हो तुम? तुम्हारी भी होती है, वेरी गुड। चलो, तो हमारे तो वो तो होती थी, पर खाने के टाइम की अलग होती थी, ठीक है, तो प्रेयर करना फिर खाना। तो ये तो मतलब बहुत बेसिक बात मैं बोल रही हूँ, समझे? तो ऐसे अगर हम हमारा धर्म जो फॉलो करने चाहे तो रामानुजम एकदम स्ट्रिक्टली अपना रिलीजन फॉलो करते थे, ओके, और उनकी मदर तो उनसे भी और स्ट्रिक्ट थी वैसा। सी वही होता है ना आजकल, मतलब हम जो भी बनते हैं, हमारा कैरेक्टर बनता है या हमारे डिसिप्लिन या जो हमारे रूटीन या हमारी जो आदतें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से ही आती है, क्योंकि वही हमें सिखाते हैं ना। हमको तो पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, घर में चप्पल पहन के घूमना है कि नहीं घूमना है, ठीक है, पानी कैसे पीना है, मुंह लगा के पीना है कि ऊपर से पीना है, मुंह लगा के पीना है कि ऊपर से पीना है, पर हम तो मुंह लगा के पीते हैं ना। नहीं, मेरे को तो, मैं तो ऊपर से पीऊँ ना तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता कि हाँ मैंने पानी पिया, हाँ सच्ची, मैं मुंह लगा के पीऊँ तो मुझे को सेटिस्फेक्शन होता है। तुमको किसी को ऐसा लगता है ना? हाँ, सी नहीं तो हंस रहा है ना, मतलब तो उनकी, हाँ, तो जो भी हम होते हैं हम कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स के, जो भी पेरेंट्स हमें सिखाते हैं उसकी वजह से आज हम ये है जो भी है। देखो किस बात की हंसी आ रही है, तो कुछ दिमाग में सोच रहे थे, ठीक है, तो क्योंकि वो डिसिप्लिन, वो आदतें हमारे पेरेंट्स ही डालते हैं ना, ठीक है। तुम जो अपने धर्म के बारे में भी सोचते हो ना कि भाई भगवान अगर मैंने ऐसा किया तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, पनिशमेंट होगा, ये सब हमने बचपन में हमारे माँ बाप से सुना है, तो इसलिए ये हमारे बिलीफ सिस्टम में है, ठीक है। तो क्योंकि उनकी मम्मी इतनी स्ट्रिक्ट थी रिलीजन को लेके, तो इसलिए वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। अभी यूजुअली वरना हम लोग उपवास भी करते हैं, हम क्या करते हैं, शाम हुई उपवास छोड़ देते हैं। एक्चुअली संकष्टी का उपवास तो कैसा होता है पता है, चांद जब तक दिखे नहीं ना तब तक उपवास छोड़ना नहीं होता है संकष्टी में। चांद के दर्शन दिखने लगे उसके बाद ही संकष्टी का उपवास टूटता है। और जो एकदम स्ट्रिक्टली जो एकदम स्ट्रिक्टली संकष्टी को, मतलब अगर रिलीजन को फॉलो करते हैं ना, तो अगर रात को चांद नहीं दिखा ना, यूजुअली बारिश के टाइम पे ऐसा होता है, भाई चांद कभी भी रात को दिखता नहीं है बारिश की वजह से, तो वो दूसरे दिन चांद देख के तोड़ते हैं, समझे। तो हमारा रिलीजन भी काफी स्ट्रिक्ट है, पर अभी हम लोग हमने चलता है रे, कोई ना। भगवान, हमने क्या किया भाई, भगवान किसी का बुरा नहीं करते, भगवान भाव देखते हैं, वो करके हम लोग सब खा पी लेते हैं, ठीक है, कि दिन तो खत्म हो गया, हमने पूरा दिन तो अच्छे से किया ना, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा 19-20 चला लेते हैं, हमको लगता है भाई भगवान अपने फ्रेंड ही है वैसा। तो इधर प्रेयर पढ़ते हैं, फिर खाना तब तक खाना। हाँ, पर हम तो जाके सीधा प्रसाद लेके खा के आ जाते हैं, कोई लोग तो सिर्फ प्रसाद खाने जाते हैं, राइट और रॉन्ग? नहीं, फिर एक्चुअली ये भी कहा जाता है कि जो प्रसाद तुम्हें मिलता है, ठीक है, वो प्रसाद तुम्हें ही खाना है। हम लोग क्या करते हैं, प्रसाद आया ये लोग सब में बांट देते हैं, नो, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। मतलब अगर टेक्निकली जो भी, मतलब मैंने सुना है, जो जाना है शास्त्रों के हिसाब से, भाई वो तुम्हारा प्रसाद है, मतलब इट इज द ब्लेसिंग या गिवन टू यू। जब तुम उसको किसी और को ऑफर कर देते हो तो उनको जो भगवान के ब्लेसिंग्स आए हैं वो तुम किसी और के साथ शेयर करते हो। तो ये भी होता है कि भाई तुम्हारा प्रसाद तुम्ही को खाना है, किसी और को नहीं खाना है। अरे बहुत सारी ऐसी कथाएं मिल जाएंगी, पता है, कि क्योंकि उसको जो दिया हुआ प्रसाद था, ठीक है, वो उसको ब्लेसिंग दिया था, लेकिन उसने किसी और के साथ शेयर किया तो हाँ, उसके ब्लेसिंग्स शेयर हो गए। तो फिर ऐसा हो गया कि भाई जो हस्बैंड उसको मिल जाता वो हस्बैंड ने इससे भी शादी कर दी। मतलब ऐसे सब ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं अपने हिंदू धर्म में, एक्चुअली है, ठीक है। तो हाँ, मतलब प्रसाद शेयर नहीं करना है, ठीक है, समझ में आया। फिर वो हो जाता है मेरे दो बाप, मेरे दो पति, मेरी दो बीवी,
वैसा। बट फन अपार्ट, तो भाई समझा ना कि उनकी मम्मी भी रिलीजन को लेके बहुत सीरियस थी। ओके, अभी तुम लोग तो कोई व्हाइट धागा भी नहीं पहनते ना, अब पहनते हो क्या तुम लोग? ये पहनता है। हाँ, तुम लोग पहनते हो नहीं पहनते हो? तेरे नाना पहनता और वो व्हाइट धागा एक्चुअली पहनते हैं तो ना स्मोकिंग करनी होती है ना ड्रिंकिंग करनी होती है, वॉशरूम जाके तभी शायद उसको कान पे लगाना होता है, ऐसा कुछ तो भी होता है। बहुत मतलब अगर हम भी हमारा रिलीजन फॉलो करने जाए, हिंदू रिलीजन सिंपल, उसमें भी बहुत कुछ है फॉलो करने को, लेकिन हम लोग हाँ हाँ वो धागा पहना मतलब नॉनवेज नहीं खाना होता है। yes। उसको 18 साल होने के बाद पहनते थे। पर हम क्या करते हैं, नॉनवेज का क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ ट्यूसडे को नहीं खाना होता है, बाकी तो हम लोग खा लेते हैं। नहीं, तू नहीं खाता? वेरी गुड, वेरी गुड। मैं नहीं खाता। झूठ मत बोल के तू नहीं खाता। नहीं खाता, मिस नहीं खाता। 3 रीजन नहीं खाता है। किसको लगता है चीनू सही बोलता है? नहीं खाता मिस। सिर्फ मम्मी और पापा खाते हैं। अरे मैं पापा को पूछूंगी, सच में मिस नहीं खाता। पूछूंगी ना पापा, आई विल आस्क हिम, ही विल नॉट लाई। अभी आए। चलो, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो उनकी मम्मी भी काफी स्ट्रिक्ट थी, इसलिए वो भी एकदम स्ट्रिक्ट थे। It seemed impossible that he could break the ban and cross the water. अच्छा हाँ, ये भी था हाँ कि हमारे में ऐसा था कि भाई समंदर पार नहीं करते। ठीक है, फिर धीरे धीरे मैंने सुना कि भाई ऐसा था कि भाई कुछ अमावस्या या पूनम का दिन होता है तभी समंदर पार नहीं करते। अभी आज से 10-15 साल पहले बोलूँ तो मैंने ये सुना था, बट कुछ हमारे प्राणों मतलब शास्त्रों में लिखा है कि भाई समंदर क्रॉस नहीं करते। सो अभी इतना रिलीजियसली वो फॉलो करते हैं रिलीजन को, ठीक है, उनकी मम्मी इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, तो वो उनको समंदर पार करके लंदन तक जाने नहीं देगी। ठीक है, Fortunately, his mother had the highest respect for the goddess of Namakkal. One morning, Ramanujan's mother made a startling announcement. She had a dream the previous night in which she saw her son seated in a big hall among a group of Europeans, and the goddess of Namakkal had commanded her not to stand in the way of her son fulfilling his life's purposes. Wow! तो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या था कि भाई इसकी मम्मी तो भेजेगी नहीं, बट लकीली क्या हो गया, वो जो गॉड या गॉडेस को बिलीव करती थी, मतलब उनकी जो पूजा करती थी, ठीक है, गॉडेस है, ओके, गॉडेस की पूजा करती थी, वो गॉडेस ने सपने में आके उनको क्या बोला कि भाई मतलब वो उनको एक पिक्चर दिखाया कि तेरा बेटा देख, जैसे मतलब राजा की कुर्सी पे कैसा बैठा हो, ठीक है, और आजू बाजू सब यूरोपियंस, तो मतलब तेरे बेटे का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, वो बहुत बड़ी चीज़ों के लिए बना है, तो प्लीज उसके रास्ते में कोई भी रुकावट बनना नहीं, मतलब कोई भी तरीके से तू रुकावट मत बनना। लेट हिम डू वॉट एवर ही इज सपोज टू डू, जो रीजन से उसको वो लाइफ ये आया है तो वो प्लीज उसको पूरा करने देना, उसकी लाइफ में रुकावट मत बनना। ये सपना आ गया। फिर तो क्या था, दिस से रामानुजन्स Indian biographers was a very agreeable surprise to all concerned. तो अभी ये बात जो यहाँ पे बताई गई है वो हमको कहाँ से पता चली है, तो जो इंडियंस ने रामानुजन की बायोग्राफी लिखी थी उसमें ये बताया गया है कि भाई मतलब एक बहुत ही शॉकिंग सरप्राइज था ना, कि भाई मतलब सी दिस इज नॉट अ शॉकिंग सरप्राइज। क्या होता है, जो चीज़ हम चाहते हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट वी बिलीव इन इट हैपन्स, ओके, और उसके लिए हमें क्या करना है, बस बिलीव करना है कि वो चीज़ हो जाएगी। तो कैसे भी हो गई, उसकी मम्मी को सपना आ गया। सी मुझे ये चीज़ें मिरेकल नहीं लगती, समझ में आया। इफ आई वॉन्ट समथिंग एंड नो आई बिलीव दैट इट विल हैपन, तो बस कैसे होगा मुझे वो सोचना नहीं है, मुझे बस वो बिलीव करना है कि भाई वो हो जाएगा और चीज़ें अपने आप हो जाएगी। बट लोगों के लिए आज भी सरप्राइज है कि भाई कितनी मतलब इतनी स्ट्रिक्ट, मतलब अचानक से उसके सपने में भी आ गया और बोल दिया कि हाँ ठीक है बेटा मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊँगी, तुझे जाना है तुझे, मतलब एक तरीके से बाकी लोगों को तो वो शौक ही लगेगा ना कि भाई ऐसा कैसे कोइंसिडेंस कैसे हो गया। इन